बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ आज हम ना डिफरेंस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टीनिया सैजिनेटा और टीनिया सोरियम के दरमियान। सही है दोनों में क्या फ़र्क है। पहले हम डिफरेंस कर लेते फिर हम इनका बारी बारी लाइफ साइकिल करेंगे। कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सिंपल। आपने जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वही करते जाए ना तो इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। टीनिया सैजिनेटा और सोरियम का अमूमन जो है ना वो डिफरेंस पूछ लिया जाता है, इस वजह से मैंने कहा चलो एक अलहदा से जो है ना इसको हम कर लेते हैं। टीनिया सैजिनेटा में बेसिकली क्या होता है, ये इसका दूसरा नाम आपको होना चाहिए, ये होता है बीफ टेपवर्म। मतलब बड़ा गोश्त जो होता है ना जिसे हम बीफ कहते हैं, तो वो अनकुकड या अंडर कुकड जो हमारे पास होता है ना बीफ टेपवर्म, उसकी वजह से ये फैलता है, जो अच्छी तरह पका हुआ ना हो। ठीक है, स्टीक्स हो गए जिस तरह। लेकिन ये जो टीनिया सोरियम है ना ये होता है पोर्क टेपवर्म, मतलब जो पिग होता है ना, ठीक है, यूँ समझ लें जो अल्लाह पाक ने हराम कर दिया। देखिए ये पाकिस्तान में अब ये मुस्लिम कंट्रीज है, इनके अंदर ये टीनिया सोरियम बहुत कम, बहुत बहुत ना होने के बराबर है। मतलब कि ना वो वहाँ पे सूर खाता है कोई, पिग खाता है तो ना ही ये फैलेगा। लेकिन ये जो अंग्रेज़ है ना, ठीक है, इनके अंदर जो है ज़्यादा दिखा गया, इस वजह से अंग्रेज़ों की किताबें हमने पढ़नी है। तो वहाँ पे पोर्क टेपवर्म टीनिया सोरियम, मतलब कि पिग को जो है ना वो लम्हा डाल लो। ठीक है, लियम से मैंने यूँ याद किया हुआ है। बाकी सैजिनेटा है ना वो कट्टा, ठीक है, अमूमन कट्टा कहते हैं ना सैजिनेटा, तो मैंने वहाँ से याद किया कि कट्टा मतलब वो बीफ वगैरह का गोश्त होता है। इस तरह यार थोड़ा सा निमोनिक याद किया, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। अच्छा, डेफिनेटिव होस्ट, इसका एक थोड़ा सी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद होनी चाहिए। डेफिनेटिव होस्ट, सही है, इसका मतलब जिसके अंदर ये वाला टीनिया सैजिनेटा अपना सेक्स रिप्रोडक्शन करवाता है वो हमारे पास होता है ह्यूमन। सिंपल, कोई मुश्किल बात नहीं है, ह्यूमन होगा। सेम इसी तरह इसका भी डेफिनेटिव होस्ट जिसके अंदर ये अपना लाइफ साइकिल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वो भी है हमारे पास ह्यूमन। इजी होगा कि नहीं होगा। जबकि जो इसका इंटरमीडिएट होस्ट है ना, ठीक है, इंटरमीडिएट जो इसकी जो है ना वो ट्रांसमिशन के अंदर होता है वो हमारे पास आप कह लेंगे यहाँ पे बीफ है। सेम इसी तरह प्लीज़ लिखिएगा, ठीक है, बीफ लिख दीजिएगा, काउज लिख दीजिएगा, बफेलोज लिख दीजिएगा ये। जबकि इसका इंटरमीडिएट होस्ट कौन हो जाएगा, वो हमारे पास पोर्क। सही हो गया। अब इसके अंदर थोड़े से स्ट्रक्चर के ऊपर, स्ट्रक्चर में अंदर एक आपने बात लाजमी लिखनी है, वो आपको मैं स्ट्रक्चर ड्रा करके देता हूँ, आपने वो ड्रा भी करना है। सही है, एक हमारे पास होता है स्कॉलेक्स, बहुत प्यारा सा एक इसका स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इसके बाद होती है नेक, और इसके बाद हमारे पास होता है प्रोग्लॉटिड्स हो गया, जो कि सेगमेंटेड फॉर्म में होते हैं ग्लॉटिड्स। ठीक है, सेम इसी तरह इसके अंदर भी क्या होता है हमारे पास स्कॉलेक्स, सेम इसी तरह नेक, और सेम इसी तरह प्रोग्लॉटिड्स, जो कि आप साथ लिख दीजिएगा सेगमेंटेड होते हैं। ये भी सेगमेंटेड होते हैं, ये भी सेगमेंटेड। अब मज़ा आएगा जब हम को रिलेट करके पढ़ेंगे। देखो अब इसका जो है ना वो स्ट्रक्चर वो सिंपल कुछ भी नहीं है। मैं इसे ग्रीन से ड्रा करूँ ना तो यूं करके आपने जो है ना वो एक बनाना है। ठीक है, इसके बिल्कुल नीचे जो है ना वो आपने सेगमेंटेड शेप की जो है ना वो यूँ करके बना दीजिएगा स्ट्रक्चर, बस। अब इनके अंदर जो नंबर ऑफ सेगमेंट है ना उसकी बेसिस के ऊपर भी इनका डिफरेंस आता है। ठीक है, इसके अंदर आप अगर कह दें तो मैं लिख दूँगा 1000 से 2000 जो है ना वो ये वाले सेगमेंट्स आपको नज़र आएंगे। लेकिन जो ये वाला है ना सेम इसी तरह आपने बनाना है। सही है, और इसके अंदर 800 से 900 आप बस लिख दीजिएगा, थोड़े से बना के बाकी लिख दीजिएगा 800 से 900, मतलब इसके अंदर कम है। ठीक है, काउज और बफेलोज हमारी कम्युनिटी में ज़्यादा है तो उसके अंदर प्रोग्लॉटिड्स भी ज़्यादा होंगे। यूँ याद करने के लिए बेहतरीन है, वरना बाद में आपको याद नहीं रहेगा किसके अंदर ज़्यादा थे किसके अंदर कम थे। सही है, तो ये 800 से 900 जो होते हैं इसके प्रोग्लॉटिड्स होते हैं। अब एक जो इम्पोर्टेंट बात है, ये इसका हेड है ऊपर वाला। सही है, इसके अंदर हमारे पास आप अगर गौर से देखें माइक्रोस्कोपिकली स्ट्रक्चर तो आपको 4 तरह के जो है ना वो सक्कर्स नज़र आएंगे, 1 2 3 4, जिनकी सकिंग कैपेसिटी होती है। सही है, सेम इसी तरह इसके अंदर भी 4 आपको सक्कर्स नज़र आएंगे। लेकिन फ़र्क कहाँ पे है, इसके दरमियान में जो है ना वो पोर्क वाले में
पोर्क जो है ना वो ज़्यादा खून चूसता है बंदे का, तो मतलब कि इसके दरमियान में आप कहने के एक हुकलेट रिंग होती है, ठीक है। आपने कहना है कि 4 सकर्स और एक ये दरमियान वाली हुकलेट, ठीक है, एक हुकलेट और 4 शक्कर। इसके अंदर आपने सिंपल लिखना 4 शक्कर होती हैं, कोई हुकलेट नहीं होती। लेंथ की बात कर लें, लेंथ में इसकी जो है ना वो हमारे पास हो जाती है लेंथ 10 मीटर इन ह्यूमन, ठीक है। लेंथ जो होते हैं ना वो कुछ नई बुक्स के अंदर आई थिंक 5 मीटर तक लिखा हुआ है, कुछ में 3 to 10 लिखा हुआ है, तो आप जो भी हो ना वो आप कर लीजिएगा। 10 मीटर जो होता है ना वो ह्यूमन के अंदर होती है। इसकी जो है ना लेंथ वो 3 to 4 मीटर तक आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये छोटा होता है। काऊ और बफेलोज बड़ी होती हैं, तो बड़ी में बड़ा काम होना है, ठीक है। सिर्फ शक्कर का आपने याद रखना है कि इसके अंदर सकिंग कैपेसिटी नहीं होती। इसके अंदर जो है ना वो सूअर जो हर किसी बंदे का खून चूस लेता है, तो शक्कर होते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना वो अटैच होता है इंटेस्टाइन के साथ थ्रो इट्स शक्कर, सेम ये भी इंटेस्टाइन के साथ थ्रो इट्स शक्कर। अब इसके स्ट्रक्चर को आप अगर ड्रा करना आ गया ना, तो आपने जो है ना वो बाकी आप कहानी लिख लेंगे, होप सो, सही है। अच्छा, अब जो है ना और इम्पोर्टेंट एक बात थी प्रोग्लोटिक ग्रेविड सेगमेंट, सही है। एक ग्रेविड सेगमेंट का बड़ी बात की जाती है, जो कि एग्जामिनर का फेवरेट है। होता क्या है, ये बेसिकली यूट्राइन ब्रांचेस फील्ड विद एग हो गया, ठीक है, जो कि सक्सेसफुली भी नहीं इतनी होती ना। ग्रेविड सेगमेंट या कहीं पे ग्रेविड यूट्रस भी लिखा होता है, ठीक है। तो आपने बताना है कि इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल सेगमेंट है ना, ठीक है, वो होते हैं हमारे पास 15 से 20 जो होते हैं ना उसकी ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो ग्रेविड सेगमेंट है ना, इसकी कितनी ब्रांचेज होंगी, 5 से 10। जिसकी हाइट छोटी है उसके ग्रेविड सेगमेंट भी तो कम हो गए ना। आप अगर मज़ीद इसको जो है एलेबोरेट करना चाहें तो इस तरह आप बना के ना यूँ करके 15 से 20 यूँ साइडों पे जो है ना वो ब्रांचेज बना दीजिएगा, ठीक है, यूँ करके। और यहाँ पे जो है ना वो थोड़ी सी कम बना दीजिएगा, बस 5 से 10, 1 2 3 4 5, बस। ये आपको ग्रेविड सेगमेंट की एक आ जाएगा। काउज़ की वजह से होता है, इसी वजह से हम इसको बीफ टेबर्न कहते हैं। पॉर्क की वजह से होता है, इसी वजह से हम इसको पॉर्क टेबर्न कहते हैं, जो मैंने पहला सेगमेंट बता दिया आपको, सही है। ये इंपॉर्टेंट बातें जो है ना वो आपको फिंगर टिप्स के ऊपर आनी चाहिए, टीनिया सैजिनेटा और सोलियम की। होप्स हो कि ये मैं आपको कुछ ना कुछ गाइड कर पाऊँ। और ये टीनिया सैजिनेटा और सोलियम क्या है, कैस्टोड्स की पार्ट है। मैंने जो आपको चार्ट बना के दिया था, लेट मी चेक इट, अगर मेरे पास पड़ा हुआ हो इन्हीं के दरमियान में। यस मिल गया मुझे, ठीक है। तो आपको ये चार्ट अगर फिंगर टिप्स के ऊपर आता है तो आपको कोई मसला नहीं होगा। ये मुझे मिल ही गया है, थैंक गॉड। ये देखो, हमने कहा था टीनिया सैजिनेटा, ये अलार्म कहाँ से जग गए हैं, टीनिया सैजिनेटा और टीनिया सोडियम कैस्टोड्स हैं, ठीक है, पैरासाइटोलॉजी। तो आपने इन दोनों को लिख देना, बोथ आर कैस्टोड। एक पॉइंट और हो गया, मतलब 7-8 पॉइंट आप लिख देंगे तो मोर देन इनफ है आपके पूरे मार्क्स इंशाल्लाह लेंगे। थोड़ा सा खूबसूरत बना के लिखिएगा, और प्लीज़ ये रंग बिरंगी मार्कर यूज़ ना कीजिएगा, मैंने सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि वाइट बोर्ड है यहाँ पे, फिर वो थोड़ा सा वो उभरता है रंग, तो इस वजह से आपने सिर्फ ब्लू मार्कर जो है ना वो और ब्लू बॉल पेंट वहाँ से बना दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर कुछ और मसला हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है। बाकी की मैं वीडियो बना रहा हूँ, इंशाल्लाह आज ही कंप्लीट हो जाएंगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। रिमेंबर मी आस्क योर प्रीशियस प्रेयर।